कीव पर मिसाइल अटैक क्या महायुद्ध की आहट है? पश्चिमी देशों से क्यों आर पार चाहते हैं पुतिन? और मिडिल ईस्ट में किसने किसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की है? और खास तौर पर इसमें जिक्र होगा अमेरिकी सेना का। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए अब हम देखने जा रहे हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और विध्वंसक रूप अख्तियार कर रही है। कजान ड्रोन अटैक से पहले रूस ने यूक्रेनी राजधानी कीव को टारगेट किया। रूस ने कीव की बहुमंजिला इमारत टोरंटो सेंटर पर हमला किया। इस अटैक में रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका है। कीव में कई जगहों पर हुए मिसाइल अटैक में 6 देशों के दूतावास समेत कई अहम ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ। इन हमलों के बाद ही ज़ेलेंस्की ने रूस को तगड़ा जवाब देने का संकेत दिया और कुछ घंटे बाद रूस के कजान, कुर्स्क और बेलगोरोद में हमले हुए। कुर्स्क पर अमेरिकी हिमार्स और कजान पर ड्रोन हमले से भड़के पुतिन ने सीधे पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान हो चुका है। अब पश्चिम भी जवाब के लिए तैयार रहे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर जंग भड़काने का आरोप लगाया। यूक्रेन और यूरोप से महायुद्ध की आशंका के बीच रूस ने ओसिना ICBM के बाद न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग का प्लान सेट किया है। नेवी को सौंपे जाने से पहले आर्काजेंस का ट्रायल शुरू हुआ। रूस की ये पनडुब्बी जिरकॉन परमाणु मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए नाटो ने अपने सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में करने का मन बनाया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ब्रुसेल के नाटो समिट में ये प्रस्ताव रखा गया। यूरोपीय देशों से करीब 1 लाख शांति सैनिक भेजने का प्लान है। रूस की आक्रामक तैयारी को देखते हुए नाटो ने यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ा दी है। सैन्य सूत्रों के हवाले से ये दावा राउटर्स की रिपोर्ट में किया गया है। पश्चिमी देश जल्द ही NSATU के माध्यम से यूक्रेन को घातक मिसाइल और ड्रोन की डिलीवरी करने वाले हैं। रूस के संभावित हमलों को देखकर कई पश्चिमी देशों में खौफ का आलम है। यही वजह है कि अब पश्चिमी देश सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बड़े हमलों के खतरे के बीच फिनलैंड 300 नए शूटिंग रेंज बना रहा है। बॉर्डर की निगरानी भी बढ़ा दी है। रूस नाटो में किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। खबर है कि बाल्टिक सी के ऊपर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर ने फिर 5 घंटे तक उड़ान भरी, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के फाइटर जेट भी एक्शन में आ गए। नाटो ने Tu-22 और Su-27 को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुटों और हुती पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अमेरिका ने कतर के अल अदीद एयरबेस पर अपनी कई B-52 बॉम्बर को तैनात किया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक यमन में हुती ठिकानों पर बमबारी शुरू हो सकती है।